हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के थर्ड लेक्चर वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग जान चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था और कैसे ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे का डिस्कवरी किया और उसके बाद रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। अब हम लोग जानेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसका एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल, और इसे और भी नाम से जानते हैं जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। According to this model, according to this model, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग an atom is a positively charged sphere. Atom is positively charged sphere and electrons are embedded in it uniformly. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में करने के बाद ईयर 1898 में फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दुनिया को दिया और इस मॉडल का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इसे और भी नाम से जानते हैं वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जे थॉमसन ने बोला कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनस चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज इसमें इम्बेडेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन। जैसे तरबूज में जो रेड एडिबल पार्ट होता है उसे जे थॉमसन ने कंपेयर किया पॉजिटिव चार्ज से, और उसमें जो सीड्स होते हैं उसे उन्होंने कंपेयर किया नेगेटिव चार्ज से जो कि इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये है एक मॉडल थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है माइनस चार्ज, और ये पूरा स्फीयर ही माना गया है पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to the total magnitude of negative charge। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, therefore atoms are electrically neutral। ओके, तो ये रहा हमारे सामने थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का दिया गया दुनिया का पहला एटॉमिक मॉडल, जिसमें इन्होंने एटम को कंपेयर किया है वाटरमेलन से, और क्रिसमस पुडिंग जो एक तरह का स्वीट्स होता है उससे भी इन्होंने इसे कंपेयर किया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ओके, और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है उसका टोटल मैग्नीट्यूड प्लस वाले टोटल पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा एंड नेट चार्ज विल बी जीरो। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट, जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। इन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सही मानते हुए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज किया। गोल्ड फॉइल, सोना का एक पतला सा फॉइल। अब यहाँ पे गोल्ड मेटल को यूज क्यों किया गया है? बिकॉज गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल। ओके, गोल्ड का हम बहुत पतला सा सीट बना सकते हैं। अब ये गोल्ड फॉइल का मोटाई कितना था? इसका वेट लगभग 10 टू द पावर -4 mm था। इतना पतला ये गोल्ड फॉइल था कि लगभग इसमें 1000 के आसपास एटम्स प्रेजेंट थे। ओके, अब इन्होंने इस गोल्ड फॉइल को एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से कवर किया, जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से इस पूरे सेटअप को कवर किया। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का एक लेयर चढ़ा हुआ था, और रदरफोर्ड ने अल्फा रे का
एक रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किया, इसमें रेडियम या पोलोनियम दोनों में से किसी एक एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम, ये है क्या, सोर्स ऑफ अल्फा रे। अब अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम मेटल का न्यूक्लियस होता है। मतलब अल्फा रे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बीम होता है और उसके अंदर 4 यूनिट मास होता है और 2 प्लस चार्ज होता है, मतलब वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, इस सोर्स से अल्फा रे निकलते हैं, फिर बीच में इन्होंने एक लीड प्लेट का यूज किया है। इन्होंने क्या किया, एक लीड प्लेट का यूज किया है जो इस रे को सामने इस गोल्ड फॉइल की तरफ टारगेटली पास कराएगा। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो रदरफोर्ड ये मान के चल रहे थे कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बिल्कुल सही है, और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग थॉमसन ने बताया था कि एटम एक प्लस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। इसका मतलब अगर कोई प्लस चार्ज वाले स्फीयर के तरफ कोई प्लस चार्ज वाला रेडिएशन ही जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब अगर इस सोर्स से अल्फा रे इस तरफ आता है और ये गोल्ड फॉइल एटम का बना हुआ है, तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का रे है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होना चाहिए और कोई भी अल्फा पार्टिकल इस फॉइल को पार नहीं करना चाहिए था। बट जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फाइल को सीधे पार कर गए और इसमें से कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से अपने पाथ से डेविएशन शो किए, और 20,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल मिला जो जिस रास्ते पे गया था उसी रास्ते पे बाउंस बैक कर गया। ओके, ये 180 डिग्री एंगल पे बाउंस बैक कर गया अपने पाथ पे। ओके, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे अपने रास्ते से गोल्ड फॉइल को पार कर गए बिना अपने पाथ से भटके हुए, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ विथ ए स्मॉल एंगल, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट किए। ओके, एंड 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल मिला जो 180 डिग्री पे बाउंस बैक किया। दे बाउंस बैक एट 180 डिग्री एंगल ऑन इट्स पाथ। ओके, ये था इनका ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद इन्हें जो भी ऑब्जर्वेशन दिखा, इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। और कंक्लूजन में इन्होंने क्या बताया कि हो सकता है एटम के अंदर ज्यादातर पार्ट खाली रहता है। ठीक है, तभी तो जो भी अल्फा पार्टिकल था मेरा ज्यादातर सीधे अपने रास्ते से सीधे चला गया बिना किसी डेविएशन के। ओके, तो इन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एटम का अंदर का ज्यादातर हिस्सा खोखला होता है, खाली होता है, and all the positive charge and mass of an atom is concentrated in very small area। एटम के अंदर जितने भी प्लस चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है और लगभग जितना मास है, सब कहीं एक जगह सेंटर में एटम के अंदर एक जगह कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और इन्होंने उस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, इन्होंने नाम दिया उसको न्यूक्लियस। सारा प्लस चार्ज और मास एटम के कहाँ है, सेंटर में है, और इस सेंटर का नाम इन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब सेंटर में इन्होंने ये क्यों लोकेट किया, क्योंकि इससे इनका सारा जो ऑब्जर्वेशन था ये फुलफिल हो रहा था कि हो सकता है कि कोई अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरा हो तो डेविएशन होगा, बिल्कुल होगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और 1 आउट ऑफ 20,000 अपने 180 डिग्री पे बाउंस बैक क्यों किया, हो सकता है एकदम सामने से इस पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के सामने पड़ जाए तो ये इसी रास्ते पे बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, तो यहां से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक नया डिस्कवरी कर दिया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम का चीज होता है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, इससे एटम का न्यूक्लियस का खोज हुआ, और न्यूक्लियस का खोज किन्होंने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। अब इस पूरे सेटअप में ये है अपने पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का इस पे कोटिंग था, ये क्या है अपना अल्फा रे, ये अल्फा रे,
इधर मैंने यूज किया था लीड प्लेट, ओके। ये है अपने पास सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा रे, और ये है अपने पास क्या, गोल्ड फॉइल। ये क्या है, गोल्ड फॉइल, जिसका मोटाई था 10⁻⁻4 mm के आसपास, ओके, दैट्स क्लियर। अब हम लोग इसके टोटल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को एक साथ लिखने वाले हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम लोग उसके ऑब्जर्वेशंस को देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में रदरफोर्ड ने, जैसे मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी आपने जस्ट देखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उससे लगभग ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स पाथ, ओके। वो अपने रास्ते से बिना भटके हुए सीधे पार कर गए। जैसे कोई एटम है स्फेरिकल, तो अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर गए, सीधे पास कर गए अल्फा पार्टिकल्स, ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ विथ a small angle। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल के साथ डेविएशन अपने पाथ से डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, ओके। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, 1 out of approx 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ एट 180 डिग्री एंगल। मतलब 20,000 में से, लगभग 20,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे 180 डिग्री के एंगल पे बाउंस बैक कर गया, ठीक। ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है, तभी तो रे सीधे चले गए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज all positive charge and mass of an atom is concentrated in a small region। all positive charge and mass of an atom is concentrated in a small region। this small region is supposed to be in the center which is called nucleus of an atom। इन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर जितना भी प्लस चार्ज होता है वो उसके बहुत छोटे से एरिया में, रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, और वो बहुत हैवी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग सारा मास एटम का कंसंट्रेटेड होता है बहुत छोटे से एरिया में, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसमें कंसंट्रेटेड होता है। और इन्होंने इस पॉजिटिव रीजन, बहुत स्मॉल रीजन को नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चल गया? तो एक नया बात, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी कर दिया? तो एटम के न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। और कौन से एक्सपेरिमेंट से? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर गोल्ड फॉइल की जगह हम कोई दूसरा मेटल यूज कर ले। तो जवाब सेम है कि कंक्लूजन, जो रिजल्ट है वो लगभग सेम ही आएगा, आप कोई भी मेटल यूज करो, ठीक। इन्होंने गोल्ड ही यूज क्यों किया? बिकॉज गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो बहुत पतला सीट इसका बनाया जा सकता है। अगर आप गोल्ड की जगह सिल्वर भी यूज कर लो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस वो एटम से ही मिलके बना होता है। कोई भी मेटल का आप इधर फॉइल यूज करो, उसके अंदर एटम ही होगा और रिजल्ट लगभग सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा, ओके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड अपना मॉडल देने वाले हैं, जो होगा द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एटॉमिक मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक यानी डिमेरिट लिमिटेशंस, कि थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां पाई गई और क्यों थॉमसन्स के मॉडल को आगे गलत कह दिया गया। गलत कहने का रीजन क्या था कि उनके मॉडल को, ये एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, वो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी कनेक्टेड विथ अस, बाय बाय।